जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। और आज इस बोथ फॉर्म को मैं एनालाइज करेंगे और काफ़ी कुछ नई चीज़ों के बारे में जानेंगे। शुरुआत करेंगे लेफ्ट फॉर्म से। एक जेंट्स की फॉर्म है जिनकी करंट एज 23 ईयर्स है और ये जानना चाहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। सबसे पहले मनबंध की रेखाओं का अवलोकन करेंगे जो कि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर अंकित है, दिख रही है। प्रथम रेखा बिल्कुल सीधी अवस्था में चल रही है और दोष मुक्त अवस्था में है, यानी कि कोई दोष नहीं है। इसके अलावा नीचे की जो खासकर धन से संबंधित रेखा है वो प्रथम रेखा के साथ ही मिलकर आगे की तरफ बढ़ रही है। उसका कोई निजी अस्तित्व नहीं होने के कारण उसकी स्थिति भी यहाँ पर काफी दयनीय हो चुकी है, क्योंकि वो भटकी हुई रेखा है। इसके अलावा तृतीय सुख की स्थिति की बात करें तो उसकी रेखा भी चंद्र के क्षेत्र की तरफ ही दिख रही है, यानी कि व्यक्ति के जीवन में जो सुख की परिस्थितियां हैं वो निर्भर करेगी उसके जो पार्टनर होंगे और उसके जो विपरीत लिंगी जो उसके संबंधी होंगे, मित्र होंगे, उनकी परिस्थितियों पर। इसके अधीन ही जातक को चीजें प्राप्त होंगी। तो प्रथम रेखा की जो सीधी स्थिति है वो कतई भी बेहतर स्थिति नहीं है, जबकि दोषमुक्त अवस्था में है, फिर भी इस जातक के लिए कुछ ज्यादा कर पाने में नाकाम हो रही है। तो इसका असर जातक के मानसिक जीवन पे, जातक के आर्थिक जीवन पे और सामाजिक जीवन पे स्पष्ट तौर पे पड़ता हुआ दिखेगा आजीवन। इसके अलावा ऊपर के क्षेत्रों में चलेंगे, वहां की परिस्थितियों का अवलोकन करेंगे। सबसे पहले गुरु के इस माउंट के बारे में जानेंगे, यानी कि जुपिटर कैसा है और किस तरीके से काम कर रहा है। जुपिटर के इस माउंट पे अगर आप गौर फरमाएंगे तो पाएंगे कि इसका बेस बहुत ही बेहतर है, काफी उन्नत है और बेहतर तरीके से जातक के जीवन में अगली सुबह लाने की कोशिश हमेशा करता दिखेगा। लेकिन गौर करने वाली बात है कि सिर्फ कोशिश, क्योंकि जो यहाँ पे बाहरी जो रेखा है जो कि जीवन रेखा के साथ मिलकर ऊपर की तरफ बढ़ी है, ये इतनी गहरी हो गई है कि इसने दो फांक कर दिए हैं इसे। यानी कि अगर यह हथेली आपके पास होती तो आप देखते कि यहाँ पे अगर सीधे आप उंगली ले जाते तो यहाँ पे रुक जाती, इतनी ज्यादा गहरी है। और एक गहराई जातक को कहीं भी न जाने देने की स्थिति को पैदा कर रही है, यानी कि व्यक्ति के अंदर एक ऐसी ज्वाला को पैदा करेगी जिसमें व्यक्ति चाहेगा बहुत कुछ करना, बस मिल गया, करीब में हम हैं, हाँ ये प्राप्त हम कर लेंगे के चक्कर में न माया मिले न राम वाली कहानी यहाँ पे साबित होने की स्थिति आ जाएगी। तो इसलिए जातक को चाहिए होता है जब भी ऐसी परिस्थिति किसी व्यक्ति की हथेली में बने तो कम से कम एक बेस कोई पकड़ लो, फिर उसके बाद दूसरे बेस की तैयारी करो। बिना किसी डाल को पकड़े दूसरी शाखा को पकड़ने की कोशिश अगर आप करेंगे तो फाइनली आप गिर जाएंगे और आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए एक बेस आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस टारगेट के लिए काम करते हो ऐसे लोग, वो टारगेट बहुत बड़ा होता है। कई दफे आप डिजर्व नहीं करते वो चीजें, कई दफे समय चाहिए होता है उसके लिए तो उसके अकॉर्डिंग आपको पीछे से बैक सपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है। तो ये करना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा जातक स्पिरिचुअली भी थोड़ा आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा कोई बेहतर नतीजे, सकारात्मक या उत्साहवर्धक नतीजे यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं। एक तरीके से सामाजिक रूप से जो सांसारिक लोगों का जो जैसा प्रेम होता है उसी तरीके की स्थिति को दर्शाने का कार्य कर रहा है। इसके अलावा कुछ दोष की स्थिति भी इस गुरु के पर्वत क्षेत्र पर है, क्योंकि त्रिशंकु आधा अधूरा बन पड़ा है। इसके अलावा नीचे के क्षेत्रों में जो रेखाओं की गणना है वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। इसका नतीजा पड़ेगा कि सामाजिक जीवन में खासकर विवाह संबंधी कुछ परेशानियों के कारण समाज में व्यक्ति की स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहने वाला है। इसके अलावा अगर शनि के इस माउंट की हम बात करें तो यहाँ की परिस्थितियों की जो स्थिति है वो काफी बेहतर है, बेस भी काफी स्ट्रांग है। इसके अलावा ऊपर के क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ पर द्वीपों की स्थिति भी बन पड़ी है, सीधी खड़ी रेखाओं की भी बेहतर स्थिति है, जो कि शनि के पर्वत क्षेत्र पर निश्चित तौर पर होनी चाहिए। इसका जो सबसे बड़ा फल है वो ये है कि जातक के लिए परिस्थितियां कई दफे इतनी बेहतर हो जाएंगी जिसके कारण आर्थिक तौर पे उनके लिए समृद्धि के योग बनेंगे। लेकिन ये परिस्थितियां हमेशा ऐसे ही नहीं रहने वाली है, क्योंकि सीधी खड़ी रेखाओं के काटने की वजह से स्वास्थ्य संबंधी कोई भी कार्य नहीं कभी नहीं होगा, ठीक है। घर गृह संबंधी जो सुख है वो चीजें प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन धन की जो निरंतरता है उसमें परिस्थितियां हाथों से थोड़ी बोरी आगे पीछे वो होती ही रहेगी। और कभी भी अगर चाहेंगे कि एक बेहतर बैंक बैलेंस या अपनी लाइफ को हम सिक्योर कर ले तो चीजें यहाँ पे नहीं होने देगी, क्योंकि जब भी इसका गोचर होगा, जब भी इसकी महादशा आएगी तो उस कुछ पीरियड में आपको एक थोड़े से लाभ की स्थिति तक ले जाएगा, क्योंकि सिर्फ इनके अच्छे होने से कुछ होगा नहीं, बाकी रेखाएं थोड़ी बेहतर नहीं है और ये आपको वसूल का पक्का बना रहा है। तो कई दफे आपका जो स्वाभिमान है वो अभिमान में तब्दील हो जाएगा और आपके जीवन को कुछ मुश्किल क्षणों की तरफ लेते हुए चला जाएगा। तो ये काफी बेहतर होते हुए भी चीजों को आपसे कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा बात करेंगे सूर्य के इस पर्वत क्षेत्र की, यहाँ की स्थिति कैसी है। देखो सबसे पहले जान लो, सूर्य पे क्रॉस हो जाए ना वो कभी भी अच्छा नहीं है। क्रॉस वाला बंदा दुनिया में
कभी अपर लेवल पर नहीं जा सकता, ठीक है। वो हमेशा जब भी रहेगा लोअर मीडियम में ही रहेगा, उससे ज़्यादा उसका कभी कुछ नहीं होगा, यहाँ तक कि नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो नौसिखिए और सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स, मेनली यूट्यूबर्स की बातों में कभी मत आना कि क्रॉस वगैरह की स्थिति बने तो कुछ होता है, ठीक है। ऐसे में आपको कुछ पता नहीं चलेगा एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, सीधी से खड़ी आती है, एक रेखाओं ने इसे काटा है और ऊपर की तरफ रेखाओं ने इसे काटा है, एक इन परिस्थितियों का पोषण करता है। ये जातक को जीवन में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के अपमान, जीवन में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के अपयश को दर्शाने का कार्य करता है। विभिन्न प्रकार के नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए जातक अपने आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन उसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि जातक के लिए तकलीफ का कारण बनेगी। शुरुआत में जातक प्राइवेट नौकरी की तरफ जाएगा, इन चीजों को करने की कोशिश करेगा, कुछ समय बाद उसे गवर्नमेंट की तरफ से भी मिल जाएंगे मौके, उन क्षेत्रों की तरफ भी जाएगा, बीच में अपना कुछ बिजनेस भी शुरू करेगा, और इन सब तीनों की तिकड़ी के बीच में फंस के वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो जब भी ऐसी अवस्था है जो कि 37-38 के बाद की आएगी, जातक को निश्चित तौर पे जॉब का चयन करना चाहिए, वो जातक के लिए हमेशा ज्यादा अच्छा रहेगा, और बिजनेस वगैरह से दूर हो जाना चाहिए, नहीं तो बाद में घाटे का कारण जातक के लिए बन जाएगा। अब बुध की स्थिति की बात करेंगे, ये काफी बेहतर है। जातक थोड़ा सा बुद्धिजीवी है, लेकिन हमेशा उसकी बुद्धि उनके काम आने में हिचकेगी, ऐसी स्थिति है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में 2 विवाह के स्पष्ट योग हैं। एक ऑलरेडी आपका विवाह यहाँ पर हो चुका होगा, और फिर एक विवाह है जो कि आने वाले वर्षों में होंगे, और एक विवाह यानी एक के रहते हुए दूसरा विवाह के योग बन रहे हैं, यानी कि किसी की मृत्यु नहीं होगी लेकिन दूसरे विवाह होंगे। मंगल के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मंगल का क्षेत्र बिल्कुल स्पष्ट तौर पे यहाँ पे कमजोर अवस्था में खड़ा है, जिसको जैसे किसी प्रकार की वैक्सीन देने से बेहतर होने के चांसेस इसके नहीं बन रहे हैं। इसके अलावा द्वितीय मंगल की स्थिति भी थोड़ी खाली सी है, तो काफी ज्यादा घूमने फिरने की स्थिति बन रही है काम के सिलसिले में, और उसके बाद भी सफलता के योगों का यहाँ पे थोड़ा अभाव बन रहा है। छोटे छोटे पीरियड के लिए सफलता मिल जाएगी जब जब शनि का बेहतरीन प्रभाव आपके जीवन में स्पष्ट तौर पे दिखेगा, लेकिन उसके अलावा ज्यादातर समय ये मुश्किलों में ही गुजारने का कार्य करेगा। इसके अलावा शुक्र के क्षेत्र की बात करें तो भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा, पैतृक संपत्ति के रूप में चीजें यहाँ पे अच्छी खासी है। जैसा कि सैटर्न के टाइम हमने बताया था कि घर गाड़ी और कुछ पुरानी संपत्तियों के मामले में काफी बेहतर है, उन चीजों को देगा, लेकिन बाकी ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इसके अलावा दूसरे मंगल की स्थिति की बात करें तो जो जातक की दूसरी शादी होगी वो जातक के लिए काफी लाभदायक होगी, और वहां से जातक को अर्थ की प्राप्ति होगी, यानी कि जो भी लड़की होगी वो कार्य करने वाली होगी और बेहतर करके जातक को मदद करने वाली होगी जीवन में, खासकर फिनेंशियली उनकी लाइफ को सिक्योर करने में, ठीक है। तो उसका लाभ मिलेगा। और दूसरी शादी के जो योग है बस हाल फिलहाल ही बन रहे हैं कुछ दिनों में। बात करेंगे आपके हृदय रेखा की स्थिति की कि इसकी क्या पोजीशन है। ये देखो, ये आपकी लेफ्ट पाम है, यहाँ से हम प्रारब्ध देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे राइट पाम में, वहां से करंट को देखेंगे, तो कंफ्यूज मत होना। जो आपकी हार्ट लाइन की सिचुएशन है वो काफी बेहतर है, इनफैक्ट कि दो मैरिज के बाद भी चीजें कंट्रोल में है एज ए मैरिज लाइफ के हिसाब से अगर बात करें तो, क्योंकि वहां पे चीजें मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर आप में आपकी जो भी कोई वाइफ होंगी, दोनों में से कोई किसी की भी सन यहाँ पे अगर स्ट्रांग होंगी तो ये जो बुरी चीजें हैं वो कई हद तक आपके लिए बदल जाएंगी और आपके लिए बेहतर प्रभाव का काम करेगी, बिकॉज सैटर्न आपका यहाँ पे मेनली स्ट्रांग है। तो इसके स्ट्रांग होने से क्या है कि किस्मत पीछे पीछे आपकी खड़ी है, बाकी प्लैनेट्स उसे मौका नहीं दे रहे हैं, लेकिन किस्मत पीछे पीछे खड़ी है। अगर कोई एक किसी का भी सन काफी स्ट्रांग होगा, साथ में सैटर्न स्ट्रांग होगा, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इनफैक्ट इतना अच्छा बेड़ा पार होगा कि पूछो मत। उस समय ये रेखा भी सक्रिय हो जाएगी और इसके बुरे प्रभाव नहीं आएंगे बल्कि अच्छे प्रभाव मिल जाएंगे। तो उसकी एक बार दिखवा लेना उनकी क्या कंडीशन है, तो उस कंडीशन में आपको पता चल जाएगा कि कौन से छोटे से 2 उपाय करने हैं जिससे आप उन चीजों को प्राप्त कर ले सकते हैं, ठीक है। तो हार्ट लाइन की कंडीशन जो है यहाँ पे काफी अच्छी है, 2 सदियां होने के बाद भी जीवन एक बेहतर गति से आगे की तरफ लेते हुए चला जा रहा है। और दूसरे वैवाहिक जीवन, और दूसरी बात करें मस्तिष्क रेखा की, तो ये भी संतुलित है, ठीक है। और इसका संतुलन बहुत ही बिरले होता है जब ऐसी परिस्थितियां बन रही हो और ये संतुलित हो,
तो इसका संतुलन आपको एक बेहतर अवस्था की तरफ ले जाने को तैयार है। जो भाग्य रेखा की स्थिति है वो भी चंद्र के क्षेत्र से निकलने के कारण यहाँ पे काफी प्रबल है, ठीक है। और जैसा कि मैंने शुरुआत ही बताया था कि स्त्री जाति का प्रभुत्व इस जातक के जीवन पर यहाँ पर स्पष्ट तौर पे बन रहा है, क्योंकि धन से, संपत्ति से, हर एक तरीके से वहीं से जातक को फायदे की स्थिति यहाँ पे बनेगी। इसके अलावा इस मध्य के क्षेत्र में जो क्रॉस की स्थिति बनी है ये भी जातक के लिए काफी अच्छी है, क्योंकि सही समय पर जातक खुद को, किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर पाने में यहाँ पे सफल हो जाते हैं, और यही चीज आपके लिए भाग्योदय का कारण हमेशा बनती है। मध्य के क्षेत्र की अगर बात करें तो मध्य में कई सारे यहाँ पर क्रॉस की स्थिति बन पड़ी है, और ऐसा ये तो खैर क्रॉस नहीं है, बाकी रेखाओं की संगत है, लेकिन जो दूसरे क्रॉस हैं और राहु का क्षेत्र है ये काफी अच्छा है, क्योंकि ये धन की पेटी का निर्माण कर रहा है, आधा अधूरा ही सही, थोड़ा मोड़ा ही सही, लेकिन कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके पक्ष में है और इसका लाभ भी आपको उसी तरीके से जीवन में प्राप्त होगा। हालांकि ये आपसे किया हुआ नहीं है, आपके जो और होंगे उनकी मेहनत का फल होगा। अब हम चलते हैं आपके राइट हैंड में एंड वहां से जानते हैं चीजें किस तरीके से जा रही है। राइट हैंड की दुर्दशा हो रखी है। संधि क्षेत्र की अगर बात करें तो संधि क्षेत्र की सीधी आती खड़ी रेखा संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यव रेखा के साथ जो रेखा मध्य के क्षेत्र में बन रही है, जैसे कि भ्रूण हो एक, ये अवस्था गुरु के इस क्षेत्र पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और गुरु का क्षेत्र यहाँ पर कहीं ना कहीं टाल मटोल का शिकार हो रहा है और कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है। और ये इग्नोरेंस बिल्कुल भी यहाँ पे जायज नहीं है, इसलिए जातक को चाहिए कि कुछ खास उपाय करने हैं ताकि इनके जीवन में जो कुछ बुरे प्रभाव अभी इसके दिख रहे हैं उससे जातक बच सके। नहीं तो ये आने वाला 2 वर्ष अब तक के जीवन के सबसे कठिन वर्षों में साबित होने जा रहा है, जिसमें आपको चुनौतियां ही चुनौतियां आपके समक्ष नजर आएंगी, ठीक है। इसके अलावा सैटर्न की बात करें, सैटर्न बिल्कुल यहाँ पे फिट फाइन है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। सूर्य की बात करें तो वर्तमान में सूर्य की स्थिति काफी अच्छी है और ये बेहतर तरीके से कार्य करा हो सके, इनका अभी टाइम चल रहा हो और आपके लिए बेहतर कर रहे हो, लेकिन कितना 16 न 17 महीने 18 महीने, उससे ज्यादा ही आपके साथ यहाँ पे अभी नहीं रहने वाले हैं। तो ये जो महीने हैं ना, इस समय क्या होगा देख लो, यहाँ पे अगले 2 साल यानी कि अभी कंटिन्यू, अभी से टिल नाउ, अभी से मान लो स्टार्ट, तो 2020 आधा हो गया, ठीक है, 21, 22 आधा हो गया, इतने तक की परिस्थितियां आपके खिलाफ जा रही हैं। अब इसमें क्या होगा कि सन यहाँ पे आपके लिए बेहतर कर रहा है, शनि भी यहाँ पे आपके लिए बेहतर है, यानी कि ये दोनों मिलके ना मौके दे रहा है आपको कि हाँ आप पालो जो आप पाना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे जुपिटर का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है। तो इससे क्या होगा कि लोगों के बीच में आपकी साख कमजोर होगी, आपकी सिफारिशें कमजोर होगी, आपकी पहचान कमजोर होगी, और आपकी जो इच्छा शक्ति है ना वो कहीं ना कहीं अपर लेवल तक जाके, बहुत ऊंचाई तक जाके वहां से गिरेगी। तो आपको अपनी इच्छा शक्ति को यहाँ पे बढ़ाना होगा, अपने कनेक्शंस को बढ़ाना होगा और खुद पे बड़ा जबरदस्त भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि बहुत पतली लड़ी है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में, ठीक है। उस लड़ी को पार मत करना, क्योंकि यहाँ पे लड़ी को पार किया जाएगा और वो लड़ी पार होने के कारण जीवन पीछे चला जाएगा। और यही समय है जब नए संबंधों की शुरुआत भी होने वाली है। तो निश्चित तौर पे इसकी संभावना यहाँ पे प्रबल हो रही है कि जातक कुछ नए संबंधों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और चूंकि वो संबंध आकर्षित होंगे और स्पष्ट है कि जातक की दूसरी जो शादी होगी उससे भी धन का फायदा होगा, यानी कि कहीं ऐसे रिलेशंस में जातक के जाने के योग है जहां उसके बाद जातक के लिए शुभ योगों का निर्माण शुरू हो। जैसे होता है ना, कभी अच्छी लड़की मिल गई कमाती खाती घर की, तो चलो शादी कर लिया, घर जमाई बन गए, हमें भी मिल गई नौकरी जॉब, बस एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो इस तरीके की परिस्थितियों का निर्माण करने की अवस्था यहाँ पे बन रही है और काफी ठोस है, ठीक है। बस गुरु विरोध में है, यानी कि दोनों तरफ से कुछ चीजें विरोध में जाएंगी, ठीक है। तो फूफा एक स्टोरी सब सुनते हो ना, वैसी चीजें, तो कोई ना कोई नाक भौं सिकोड़ेगा, तो ये मौका है जब इसका फायदा उठा सकते हो। हालांकि आप बुरे दिल के नहीं हो, आप फायदा उठाने के लिए वो नहीं करेंगे, लेकिन ये आपके लिए फायदे का योग बनाएगा। तो अच्छा है ना, अगर हम किसी का यूज नहीं कर रहे हैं, प्रेमवश कर रहे हैं और उसे भी फायदा है, आपको भी फायदा है, तो चीजें करनी चाहिए। तो वही चीजें यहाँ पे आपके लिए बन रही है और यही समय है जब आप उन चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर बढ़ा लिया तो जिंदगी यहाँ पे संवर जाएगी, क्योंकि सूर्य अगर बेहतर यहाँ पे बन रहा है, मतलब सीधी सी बात है कि सामने वाले की सन होगी स्ट्रांग। सैटर्न पे हालांकि मुझे संशय है, लेकिन सन स्ट्रांग होगी, ठीक है।
तो ये अवस्था अच्छी है। हालांकि फिर से एक बार दिखवा लेना उनकी, यानी कि उनकी भी, ताकि वहाँ से हम उसे क्लियर कर सके कि आखिर क्या सिचुएशन है, और उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ उपाय की ज़रूरत होगी तो भी आपको बताई जाएगी, ताकि चीज़ों को बेहतर तरीके से आप समझ सकें। इसके अलावा बुध की स्थिति यहाँ पे सामान्य है, हृदय रेखा की कंडीशन अच्छी खासी है, आने वाले समय में बेहतर योगों का निर्माण कर पा रही है। मौका है, चुक मत जाना, फिर मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि वर्तमान आपका बहुत शुभ है अभी, ठीक है। इसके अलावा जो मस्तिष्क रेखा की स्थिति है वो काफ़ी बेहतर चल रही है, बुध की रेखा काम कर रही है एक्टिव तौर पे, तो ठीक है। सामने वाला बहुत दौलत लेके आएगा। इसके बाद जो शुक्र की स्थिति है ये भी यहाँ पे अच्छी खासी चल रही है। फिलहाल आपके ना दोनों पैर दोनों हाथ सब में लड्डू की स्थिति बन रही है, ठीक है। तो मौके को भुना लो, एक बेहतर मत्स्य चिन्ह का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। शुक्र के इस क्षेत्र को काफ़ी तेज गति से आगे की तरफ बढ़ा रहा है। अपनी किस्मत तो है नहीं ज़्यादा, सामने वाले से ही मिल जाए बड़ी बात है, ठीक है। तो उसका लाभ उठा लेना आपके लिए यहाँ पर उपयुक्त हो जाएगा, क्योंकि आपके पास गाड़ी है, घर है, बंगला है, लेकिन घर की चाबी नहीं है और गाड़ी में हवा नहीं है। बिल्कुल ऐसी कंडीशन है आपके पास, और बस आपको हवा और चाबी ढूंढनी है, जो कि बस आपके करीब है। नज़र डालो, घुमाओ, दिमाग का इस्तेमाल करो, जो कि भगवान की दया से थोड़ी बहुत मिली है आपको, ठीक है। तो चीज़ें आपके समक्ष आ जाएंगी। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड दवा खाते रहना। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे। बवासीर का इलाज है यार, सच में ढूंढ सकते हो।